हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी और सटीक तरीके से समझते हैं। आज की इस स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज की पार्ट 2 वीडियो में हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है स्टॉप लॉस रीडिंग कॉन्सेप्ट। इसमें हम जानेंगे कि हम कैसे पता करें कि मार्केट में किस साइड ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो मार्केट के फ्यूल होते हैं, जिसके बेस पर मार्केट मूव करता है। यानी कि मार्केट में जिस साइड ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं, स्मार्ट मनी मार्केट को उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें हाई स्टॉप लॉसेस एरिया को पता करना अच्छे से आना चाहिए, ताकि हम भी उसी साइड का ट्रेड प्लान कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम हाई स्टॉप लॉस एरिया को ही आइडेंटिफाई करना सीखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हाई स्टॉप लॉस एरिया को पता करने से पहले आइए पहले ये जान लेते हैं कि मार्केट एक्चुअल में कैसे मूव करता है, यानी कि जो स्मार्ट मनी होती है वो मार्केट को कैसे मूव करता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो मार्केट में फ्यूल के जैसे काम करते हैं, क्योंकि जिस भी एरिया में बहुत ज्यादा बायर्स या सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, मार्केट उसी साइड उन स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करने के लिए मूव करता है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए यहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहां पे एक सपोर्ट लेवल है। अब मान लीजिए जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है तो इस रेजिस्टेंस लेवल से 10 रिटेलर्स सेल करते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहां कहीं रख देते हैं। उसके बाद जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आता है तो मान लीजिए इस सपोर्ट लेवल पर सिर्फ 5 रिटेलर्स ही बाइंग करते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड यहां कहीं रख देते हैं। तो अब आप खुद अपने माइंड को इस्तेमाल करके सोचिए और बताइए कि इस समय मार्केट में बायर्स के ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं या फिर सेलर्स के ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जवाब यही होगा कि इस समय मार्केट में सेलर्स के ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस लेवल से 10 लोग सेल किए हुए हैं, लेकिन इस सपोर्ट लेवल से सिर्फ 5 लोग ही बाइंग किए हुए हैं। तो मार्केट के भी हाई चांस है कि मार्केट यहां से अपसाइड सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे हुए होते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस बायर्स के हों या सेलर्स के। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मार्केट ना तो ब्रेकआउट के ऊपर मूव करता है और ना ही ब्रेकडाउन के नीचे मूव करता है। मार्केट हमेशा उसी साइड मूव करता है जिस साइड मार्केट में ज्यादा बायर्स या फिर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। इसलिए आपको स्मार्ट मनी के माइंड से चार्ट रीड करना जरूर सीखना चाहिए, जो कि आपको इस चैनल पर सिखाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मार्केट किस साइड मूव करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी होते हैं, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो जब ट्रेड करते हैं तो वो लोग PSY लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट लेवल को करके लिक्विडिटी के बेस पर ट्रेड करते हैं। मैं इस चैनल पर PSY लेवल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप एक बार इन दोनों वीडियोस को जरूर देख लेना, आपको काफी सारे सीक्रेट्स सीखने को मिलेंगे। और आने वाले टाइम में मैं इंपॉर्टेंट लेवल पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ एडवांस सीखना बाकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये तो अच्छे से पता चल गया कि मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा स्टॉप लॉसेस होते हैं, लेकिन हम ये कैसे पता करें कि किस साइड मार्केट में ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। तो चलिए अब इसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, हाई स्टॉप लॉस एरिया को पता करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट में सिर्फ 4 प्लेसेस पर ही हाई लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉसेस होते हैं। फर्स्ट है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, क्योंकि जब कोई भी ट्रेडर किसी रेजिस्टेंस लेवल से सेल करता है तो वह अपना स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर इस तरह से रख देता है। सेकंड है
किसी भी सपोर्ट लेवल के नीचे, क्योंकि जब कोई भी ट्रेडर सपोर्ट लेवल से बाइंग करता है तो वह अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे इस तरह से रख देता है। थर्ड है किसी भी सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन के ऊपर, क्योंकि मार्केट जब भी किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो जो भी रिटेलर्स उस ब्रेकडाउन पर सेल करते हैं वे सभी लोग अपना स्टॉप लॉस उस ब्रेकडाउन के ऊपर रख देते हैं। फोर्थ है किसी भी ब्रेकआउट के नीचे, क्योंकि मार्केट जब भी किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो उस ब्रेकआउट पर जितने भी रिटेलर्स बाइंग करते हैं वे लोग अपना स्टॉप लॉस उस ब्रेकआउट के नीचे यहां कहीं रख देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट के नीचे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि मार्केट में मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं और हम ट्रैप हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि कहां पर हाई लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपको हाई स्टॉप लॉस के बेस पर ट्रेड कैसे प्लान करना है। दोस्तों, हाई लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉसेस के बेस पर ट्रेड करने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर का सही नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे मूव करता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे मूव करता है। मैं ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ हूं, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। आपको मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए फिर भी इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है। जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट उन बायर्स और सेलर्स को रिमूव करते हुए मूव करता है जिन बायर्स और सेलर्स को ट्रेड करने का सही तरीका नहीं पता होता है। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो मान लीजिए प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यहां से प्राइस अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है तो प्राइस एक पॉइंट से इस तरह एक रिट्रेस देने लगता है। जब प्राइस यहां पे एक रिट्रेस यानी कि पुल बैक दे देता है तो इस पॉइंट से बहुत सारे बायर्स यहां से बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ती है और प्राइस यहां से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है तो प्राइस यहां पे अपने पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, इस ब्रेक पर बहुत सारे न्यू बायर्स आकर बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। जब इस हाई के ब्रेक पर बहुत सारे बायर्स बाइंग कर लेते हैं तो प्राइस यहां से थोड़ा सा अपसाइड जाता है। उसके बाद प्राइस एक पॉइंट से फिर से नीचे आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद इस पॉइंट से फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां नीचे रख देते हैं। जब इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं तो प्राइस में फिर से डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है तो प्राइस फिर से इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक करता है, यहां पे फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहां से फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है। उसके बाद प्राइस यहां से डाउन साइड आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस हायर हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से यहां पे हिट हो जाता है। आइए इसे हम रियल चार्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है और प्राइस इस पॉइंट से एक रिट्रेस दे दिया है। अब जब दोबारा से प्राइस यहां से अपसाइड जाना स्टार्ट हुआ है तो प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया है। अब इस हाई के ब्रेक पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगे होंगे, क्योंकि उन्हें हर जगह यही सिखाया गया हुआ है कि अप ट्रेंड के दौरान जब प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है तो प्राइस वहां से अपसाइड जाता है। यही सोचकर यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद प्राइस एक पुल बैक दे देता है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स इस वाले हाई के ब्रेक पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब देखिए प्राइस यहां से फिर से अपसाइड जाता है और अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। अब फिर से यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड यहां कहीं रख देते हैं। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहां से फिर से एक पुल बैक दे देता है और जितने भी रिटेलर्स इस हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। अब देखिए प्राइस यहां पर पुल बैक देने के बाद फिर से अप साइड गया हुआ है और अपने पिछले हाई को फिर से ब्रेक कर दिया है। अब इस हाई के ब्रेक पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख दिए होंगे। अब देखिए प्राइस यहां से फिर से एक पुल बैक दे दिया है। अब फिर से यहां पर जितने भी रिटेलर्स उस हाई के ब्रेक पर बाइंग किए हुए थे उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया है। दोस्तों, मार्केट हमेशा इसी तरह से उन रिटेलर्स को रिमूव करते हुए मूव करता है जिन्हें मार्केट में ट्रेड करने का सही तरीका नहीं पता होता है। गाइस, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है,
पूरे YouTube पर सब लोग आपको यही बताते हैं कि जब मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करे तो आपको वहां पर बाइंग करनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। अगर आप अप ट्रेंड मार्केट में पिछले हाई के ब्रेक पर इस तरह से बाइंग करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस के हिट होने का चांस बहुत अधिक रहेगा और आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अब ट्रेंड मार्केट में आप तभी प्रॉफिट बना सकते हैं जब आपको 10% ट्रेडर्स की तरह पुल बैक को ट्रेड करना आता हो, क्योंकि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग नहीं करते हैं। वो लोग पुल बैक के इस बॉटम से बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। अभी हम इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। आइए पहले डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर की रियलिटी को भी जान लेते हैं। बट उससे पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से डाउन साइड जाना स्टार्ट करता है। जब प्राइस नीचे किसी एक पॉइंट तक जाता है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से रिट्रेस देने लगता है। जब प्राइस रिट्रेस देकर फिर से नीचे आने लगता है तो वह अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक करता है, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक किया है और अब प्राइस डाउन साइड जाएगा। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर लेते हैं तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद फिर से एक पुल बैक दे देता है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स इस लो के ब्रेक पर सेल किए हुए होते हैं उनके सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब रिट्रेस देने के बाद जब प्राइस दोबारा से नीचे आने लगता है तो प्राइस फिर से अपने पिछले लोअर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब इस ब्रेक पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है और फिर से एक रिट्रेस यानी कि पुल बैक दे देता है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स यहाँ से सेल किए हुए होते हैं उनके सभी के स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाते हैं। मार्केट मैक्सिमम ऑफ टाइम इसी तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडर्स को रिमूव करते हुए मूव करता है। आइए इसे भी एक फ्रेश एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस 19 जुलाई के चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से डाउन साइड जाना स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट तक प्राइस गया हुआ है और उसके बाद प्राइस यहां से एक रिट्रेस देने लगा है। अब देखिए, जब प्राइस रिट्रेस देने के बाद डाउन साइड आया है तो प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स आकर सेल करने लगे होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहाँ कहीं रख दिए होंगे। अब उसके बाद देखिए, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है और फिर से एक पुल बैक दे दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर जितने भी रिटेलर्स सेल किए हुए थे उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। उसके बाद फिर से देखिए, प्राइस रिट्रेस देने के बाद फिर से डाउन साइड आया है और अपने पिछले लोअर लो को ब्रेक कर दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर दिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहाँ कहीं रख दिए होंगे। अब देखिए, प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आया है और उसके बाद प्राइस फिर से एक रिट्रेस दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स सेल किए हुए थे उनका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया है। दोस्तों, मार्केट हमेशा इसी तरह से मूव करता है। दोस्तों, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट में सही तरीके से ट्रेड करने के लिए FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को उपयोग किया जाता है, जिसको यूज करके आप यहां से एंट्री बना सकते हैं। इस पर मैंने पहले ही एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए उस वीडियो को देखते हैं। बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि अभी बहुत कुछ एडवांस सीखना बाकी है।